1 जुलाई BIS QCOs। हर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के दिमाग में अभी ये शब्द और ये तारीख छाए हुए हैं। इनसे रिलेटेड बहुत से सवाल हैं जो सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, और आज के वीडियो में हम बात करेंगे BIS इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, इम्पोर्टेंट लाइसेंसेस के बारे में, किस तरह से आप लॉगिन करके लाइसेंस एक्वायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन कहाँ देनी है, ISI से रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने हैं, आप टेस्टिंग कहाँ करा सकते हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स कौन सी हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो के आखिरी तक आप जरूर जुड़े रहिएगा। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर से रिलेटेड ऑर्डर को, गाइडलाइंस को और डिटेल्स को रिलीज किया है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड जरूरी क्यों है। देखिए, कंज्यूमर के लिए किसी भी प्रोडक्ट का सेफ होना और उसकी क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज्ड होना बहुत जरूरी है। ज्यादातर कैटेगरीज में पहले से स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, बट फुटवेयर के अंदर ये स्टैंडर्ड्स पहले नहीं थे और सरकार 2020 से इन्हें लागू करने की कोशिश कर रही है, जिससे इंडिया के फुटवेयर प्रोडक्ट्स ग्लोबली जाने जा सके, उनकी पहचान हो उनकी क्वालिटी के आधार पर जो कि स्टैंडर्डाइज हो, और साथ ही साथ इंडिया के डोमेस्टिक कस्टमर्स को बेहतर और स्टैंडर्डाइज क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल सके। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां पर दुनिया के 9% फुटवेयर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, और यहाँ पर 30 लाख लोगों की जनसंख्या किसी न किसी तरह से रोजगार भी पाती है। और फुटवेयर सेक्टर में 85% मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है भारत के अंदर। चलिए जानते हैं अब हमारे 11 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट की। वैसे तो देखा जाए तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने थे, मगर इनके अंदर 5 रिवीजन्स हुए हैं 5 स्टैंडर्ड्स के अंदर, और इन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार इंडस्ट्री को 6 और महीने का समय दे रही है, और इसीलिए ये लागू किए जाएंगे 1 जनवरी 2024 से। खास तौर पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये स्टैंडर्ड्स सारे इंपोर्ट्स पर भी लागू किए जाएंगे। तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होने वाले फुटवेयर और इंपोर्ट होने वाले फुटवेयर अगर भारत के अंदर ट्रेड किए जाएंगे या उन्हें बेचा जाएगा, तो उनको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये स्टैंडर्ड्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर लागू नहीं किए जाएंगे। फिलहाल इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स में 27 फुटवेयर कैटेगरीज को लिस्ट किया गया है। अगर आप इन 27 में से किसी भी फुटवेयर कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपको BIS लाइसेंस को एक्वायर करना होगा, जिस लाइसेंस का मैनुअल आप देख सकते हैं bis.gov.in में। और अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आप लॉग इन कर सकते हैं manakonline.in में। मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कराना पड़ेगा इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के मुताबिक, जिसके लिए BIS ने कुछ फैसिलिटीज को सेटअप और रिकॉग्नाइज किया है। 2 BIS लैब्स, 2 FDDI लैब्स, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब्स और 11 प्राइवेट लैब्स को BIS ने रिकॉग्नाइज किया है, जिनमें आप अपने फुटवेयर प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा सकते हैं, जो कि जरूरी है इन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने। मैन्युफैक्चरर्स अपने आर्टिकल्स को तभी बेच सकते हैं जब वो ISI मार्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। ISI मार्क के रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए आप स्क्रीन में दी गई लिंक को देख सकते हैं, और इस लिंक को हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो आपको हर कैटेगरी के लिए BIS लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और उस लाइसेंस को एक्वायर करना पड़ेगा। पहले ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स MSMEs पर लागू नहीं हो रहे थे, मगर अब इन ऑर्डर्स के अंदर MSMEs को भी लाया जा रहा है और MSMEs को भी ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी कि वो एंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, उन्हें ये गाइडलाइंस लागू करने के लिए 1 जनवरी तक की डेडलाइन है, 1 जनवरी 2024। माइक्रो एंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनके लिए इन गाइडलाइंस को अप्लाई करने की फाइनल डेट है 1 जुलाई 2024। टेस्टिंग चार्जेस को सर्टिफाइड स्टार्टअप्स और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए BIS 80% से कम करेगा, यानी कि इन्हें सिर्फ 20% टेस्टिंग चार्जेस देगा। मिनिस्टर ने मौजूदा स्टॉक के लिए कहा है कि उसे रिटेलर से वापस रिकॉल कराया जा सकता है और उसको ISI मार्क के लिए भेजा जाए, और इंडस्ट्री को जल्द ही इस चीज को शुरू कर देना चाहिए। मगर अभी भी लेगेसी स्टॉक के लिए एक क्लियर गाइडलाइन का आना बाकी है। आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी
कौन से स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें ये हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है। उन स्टैंडर्ड्स को कहाँ देख सकते हैं उसकी लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उसे देखें और इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जल्दी शुरू करें, जिससे आप एक अच्छा फुटवेयर, एक सेफ फुटवेयर, एक स्टैंडर्डाइज फुटवेयर बनाकर इंडियन कस्टमर को दे पाए। ऐसी ही जरूरी जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए बिजनेस।